हेलो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अब जितने भी फ्लूइड मैकेनिक्स के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में वो ठीक है वो करेंगे। ठीक है, तो मैंने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है फ्लूइड स्टैटिक्स में स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर का नाम फ्लूइड स्टैटिक्स। तो पहला क्वेश्चन फ्लूइड स्टैटिक्स सही है हाइड्रोस्टैटिक। मैं जानता हूँ कि आपने ना सारी थ्योरी आपने पढ़ रखी होगी, मैं केवल न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। ठीक है, तो एक लिखा हुआ है कि एक सर्कुलर प्लेट है 1 मीटर इन डायमीटर। ठीक है, इज सबमर्ज्ड वर्टिकली इन वाटर सच इट्स अपर एज 8 मीटर बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर। द टोटल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फॉर ऑन वन साइड ऑफ द प्लेट। ठीक है, तो देखो ये फ्री सरफेस है। ठीक है, फ्री सरफेस है, ये जो है फ्री सरफेस है। ठीक है, इसके नीचे वाटर है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि सर्कुलर प्लेट जो है वो 1 मीटर डायमीटर की सबमर्ज्ड वर्टिकली इन वाटर सच इट्स अपर एज। ठीक है, मतलब कि अगर ये सर्कुलर प्लेट है, ठीक है, इस साइड, ठीक है, मैंने इसका फ्रंट फेस दिखाया है, मैं ऐसे करके दिखाता हूँ। ठीक है, ऐसे ये, ठीक है, सर्कुलर प्लेट है, ये ऐसे करके दिखा रहा हूँ वर्टिकली। ठीक है, ये 1 मीटर डायमीटर की है। अपर एज जो इसकी ये वाली एज है, मतलब ये वाली एज, ठीक है, अपर एज इज 8 मीटर बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर। ये फ्री सरफेस है। ठीक है, द टोटल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स ऑन वन साइड ऑफ द प्लेट। केवल एक साइड हमको निकालना है, केवल वन साइड। ठीक है, तो कोई सी भी साइड ले लो। देखो, इसकी एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, इस प्लेट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो इसके सेंटर में होगी, और एक सेंटर ऑफ प्रेशर होगा। ठीक है, जहाँ पर प्रेशर फोर्स लग रहेगा, सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है, आपको पता है सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है, यहाँ पर ना सेंटर ऑफ, ये सेंटर ऑफ प्रेशर है। ठीक है, यहाँ पर सेंटर ऑफ फोर्स लग रहा होगा। कौन सा फोर्स लगा होगा? प्रेशर फोर्स। जो ये फ्लूइड है ना, जो फ्लूइड है स्टैटिक फ्लूइड, सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो स्टैटिक फ्लूइड के ऊपर होते हैं। ठीक है, कोई भी रनिंग फ्लूइड नहीं होगा, जितना भी फ्लूइड है स्टैटिक फ्लूइड है। तो जो ये जो स्टैटिक फ्लूइड है, जो स्टैटिक फ्लूइड इस प्लेट पे जो फोर्स लगाएगा वो प्रेशर फोर्स होगा, और वो प्रेशर फोर्स सेंटर ऑफ प्रेशर पे लगता है, ना कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। हमेशा ध्यान रखना, जब भी ये कोई फ्लूइड है इस पर जब प्रेशर लगाएगा तो वो सेंटर ऑफ प्रेशर पे लगाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ सेंटर, ये सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है, और सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उससे नीचे रहता है। ठीक है, उससे नीचे रहता है। तो यहाँ पर जो ये फोर्स लगाएगा सेंटर ऑफ प्रेशर, ये जो फोर्स होता है ये होता है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। तो उसने पूछा द टोटल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स, जो ये फोर्स लगाया ना सेंटर ऑफ प्रेशर पर, ये होता है तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स। हाइड्रोस्टैटिक मतलब फ्लूइड द्वारा जो स्टैटिक फ्लूइड में, और प्रेशर फोर्स, ठीक है, वो सेंटर ऑफ प्रेशर पे लगाएगा। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स का? रो जी एरिया इंटू एच बार। ठीक है, अब ये एच बार क्या होता है? एच बार होता है जो ये सेंटर ग्रेविटी है ना, इसकी डिस्टेंस फ्री सरफेस से। ये एच बार क्या होता है? एच बार क्या होता है? फ्री सरफेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसकी डिस्टेंस। अब हम निकालते हैं प्रेशर फोर्स यहाँ पे, सेंटर ऑफ प्रेशर पे निकलता है यहाँ पर है, पर डिस्टेंस हम यहाँ तक लेते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, रो जी ए एच बार रो। ठीक है, ये क्या होगा? रो जी, ये होता है रो जी मतलब स्पेसिफिक वेट भी कहते हैं इसको हम फिर ऐसे भी डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, डब्ल्यू ए एच बार। ठीक है, तो अभी तो मेरे को कह रहा है कि वाटर में, ठीक है, वाटर है ये, तो वाटर की डेंसिटी कितनी हो? 10⁻3। ठीक है, जी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी 9.81 आपको पता है। एरिया कितना निकलेगा इस सर्कुलर प्लेट का एरिया? ठीक है, इस सर्कुलर प्लेट का एरिया π/4 d स्क्वायर, π/4 d स्क्वायर। डी कितना है? 1 मीटर। एच बार कितना है? ये देखो कितना है, यहाँ तक तो 8 है। ठीक है, और ये कितना है फिर?
सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये कितना होगा 0.5, क्योंकि डायामीटर तो 1 मीटर है, मतलब ये जो पूरा है 1 मीटर है, और सेंटर ग्रेविटी इसके सेंटर पे होगी, तो ये कितना होगी, ये रेडियस हो गई, तो रेडियस कितनी है 0.5, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 8.5, तो h बार कितना हो गया 8.5, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 65.4 किलो न्यूटन, ठीक है। प्रेशर फोर्स है कि न्यूटन में आएगा, ये समझ लो कि प्रेशर है, न्यूटन पर मीटर में उसका है, प्रेशर फोर्स कह रहा हूँ मैं, जो इस हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड ने इस पे फोर्स लगाया उसको हम प्रेशर फोर्स कहते हैं, ठीक है, और वो लगेगा सेंटर ऑफ प्रेशर पे, ठीक है। हेलो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। गेट 1990 का क्वेश्चन है, कह रहा है कि द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वन लिम्ब ऑफ ए U2 मैनोमीटर, ठीक है, U2 मैनोमीटर है, इज 500 टाइम्स लार्जर देन द अदर, मतलब कि एक लिम्ब तो ये है, ठीक है, एक लिम्ब ये है और एक लिम्ब ये है, तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो इसका 500 टाइम्स है, ठीक है। मतलब मैं इसका कैपिटल ए मानूँ, इसका स्मॉल है, तो कैपिटल इज टू 500 टाइम्स ऑफ ए, सो दैट प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू लिम्ब्स, ठीक है, मतलब कि इस लिम्ब और इस लिम्ब के बीच में प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू लिम्ब्स कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग H ऑन वन ऑफ द मैनोमीटर। H को मेजर कर लो तो आपको प्रेशर डिफरेंस पता चल जाएगा इस लिम्ब के और इस लिम्ब के बीच में, इसने क्वेश्चन में कहा है द परसेंटेज एरर इन्वॉल्व, ठीक है, तो कितना परसेंटेज एरर होगा इस मेजरमेंट को करने में, ठीक है, पर कितना परसेंटेज एरर होगा जो ये प्रेशर डिफरेंस इसने मेजर किया है उसको करने में, ठीक है, कितना परसेंटेज एरर आएगा, हम कितना मेजर करेंगे। देखो हमारे उससे कितना आ रहा है, हम कैसे मेजर करेंगे कि अब आपको पता है यहाँ पर प्रेशर पास्कल ला क्या कहता है कि प्रेशर इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, प्रेशर इंटेंसिटी एट ए पॉइंट फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, ठीक है, इज सेम एट दैट पॉइंट, किसी भी डायरेक्शन से अगर प्रेशर उस पॉइंट पर लाओगे तो प्रेशर उस पॉइंट पे सेम आएगा, ठीक है, सेम आएगा। और बेसिक जो फंडामेंटल लॉ है फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स का, वो क्या कहता है कि इन द सेम फ्लूइड, इन द सेम स्टैटिक फ्लूइड है, मान लो इसमें लिक्विड है, केवल इस पूरे में लिक्विड है, इन द सेम फ्लूइड मतलब सेम लिक्विड, मतलब कि सेम केवल वाटर ही है, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब पूरे में वाटर है, इन द सेम फ्लूइड और एट द सेम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन, इन द सेम फ्लूइड इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, मतलब जितना ये जो यहाँ ये सेम प्लेन पर है तो और फ्लूइड भी सेम है, और इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन जो प्रेशर इस पॉइंट पर होगा या प्रेशर इस पॉइंट पर होगा या प्रेशर इस पॉइंट पर होगा या प्रेशर इस पॉइंट पर होगा वो सेम होगा, ठीक है। कैसे, अब देखो यहाँ पर प्रेशर कितना है, इस सरफेस पे कितना प्रेशर है, कि इस सरफेस पे टोटल कितना प्रेशर, P एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। अब आपको पता है प्रेशर नीचे की तरफ जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें केवल स्टैटिक फ्लूइड है, ग्रेविटी फोर्स के अलावा और कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, ठीक है, कोई एक्सटर्नल फोर्स इसमें नहीं है, केवल ग्रेविटी फोर्स है। तो ग्रेविटी फोर्स के जब हाइट नीचे की इंक्रीज होगी तो ग्रेविटी फोर्स से इस पर प्रेशर फोर्स इंक्रीज होगा, यहाँ पर सेम रहेगा, ठीक है। और ग्रेविटी फोर्स तो भाई हाइट पे डिपेंड करता है, रो जी एच होता है, रो जी एच, हाइट यहाँ पर सेम है, और जैसे ऊपर हाइट गई प्रेशर फिर से वैसे ही वहीं पर आ गया, यहाँ बढ़ा यहाँ घट गया, तो सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे सेम फ्लूइड पे प्रेशर सेम रहेगा, डेंस क्योंकि रो आता है उसमें डेंसिटी ऑफ, केवल सेम फ्लूइड है तो डेंसिटी ऑफ वाटर सेम, तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे प्रेशर सेम है, प्रेशर इंटेंसिटी सेम है। तो जब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे प्रेशर सेम है तो ये एक्स्ट्रा जितना ऊपर इस मैनोमीटर में फ्लूइड गया है वो ही इसका प्रेशर डिफरेंस होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो इसके ऊपर तो प्री एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, तो और यहाँ पर भी पी एटमॉस्फेरिक है, तो पी एटमॉस्फेरिक से प्री एटमॉस्फेरिक कट जाएगा, तो जितना ये एक्स्ट्रा बचा तो यही प्रेशर डिफरेंस है,
ठीक है, तो कितना एक्स्ट्रा बचा, डेल्टा एच प्लस एच, ठीक है, कॉलम के टर्म से डेल्टा एच प्लस एच, यही हाइट जो होता है ये प्रेशर हेड है। हमको बताते हैं कि ये जो मैनोमीटर में हम निकालते हैं, आपको पता है प्रेशर को हम बहुत सारे तरीकों में हम कह सकते हैं। जैसे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करो, कितना होता है 101.325 किलो पास्कल की बात कर दी। एक ये हो गई यूनिट, एक हो गया 1.01325 बार, ठीक है, एक हो गया 760 mm ऑफ एच जी, मतलब मरकरी के टर्म में, ठीक है, 760 mm ऑफ एच जी, और एक होता है 10.3 मीटर ऑफ वाटर के टर्म में, वाटर कॉलम, इसे कहते हैं वाटर कॉलम। और जो मरकरी के टर्म में निकालते हैं एच जी कॉलम, मरकरी कॉलम 760 mm, ठीक है, क्योंकि मरकरी हम mm है क्योंकि उसकी जो डेंसिटी है वो बहुत हाई होती है, इन कंपेरिजन टू वाटर लेंगे तो 13.6 टाइम्स, ठीक है, हैवी होता है, ठीक है। तो वहाँ पर हम अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं कि हमें कौन सा वाला मैनोमेट्रिक फ्लूइड रखना है, ठीक है। इसमें जो मैनोमीटर में जो फ्लूइड रहता है उसको हम कहते हैं मैनोमेट्रिक फ्लूइड, ठीक है। तो ये जो इसमें जो कौन सा मैनोमेट्रिक फ्लूइड रखना है वो डिपेंड करता है कितना, मतलब कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, मतलब कितना प्रेशर उस पर लग रहा है, उस पर बाद में जाएंगे। तो मैनोमेट्रिक फ्लूइड, यहाँ प्रेशर एटमॉस्फेरिक दोनों में सेम है। तो तो इस कॉलम में जो ये वाटर कॉलम आया है इसका कितना हाइट है, एच प्लस डेल्टा एच, मैं इसको वाटर मान रहा हूँ, एच प्लस डेल्टा एच हाइट है, तो यही इसका प्रेशर डिफरेंस हो गया, ठीक है। कितना प्रेशर डिफरेंस हो गया, एच प्लस डेल्टा एच। पर उसने कहा है क्वेश्चन में कि भाई ये जो प्रेशर डिफरेंस है वो अगर आप ये हाइट एच मेजर कर लोगे तो आप प्रेशर डिफरेंस निकाल लोगे, पर हमारा एच प्लस डेल्टा एच आ रहा है, तो कितने का एरर आया, कितने का एरर आया, एच प्लस डेल्टा एच माइनस एच डेल्टा, मतलब हमने डेल्टा एच एरर कर दी, ठीक है, इतना एरर कर दिया मेजर करने में। तो परसेंटेज एरर, उसने परसेंटेज एरर पूछा, तो परसेंटेज एरर कितना हुआ, तो परसेंटेज एरर कितना हुआ, डेल्टा एच, ठीक है, डेल्टा एच इन कंपेरिजन टू स्मॉल एच जो उसने ओरिजिनल दे रखा था, ठीक है, कि इतना होना चाहिए, पर कितना परसेंटेज है इसके टर्म में, डेल्टा एच इंटू स्मॉल एच डिवाइडेड बाई स्मॉल एच इंटू 100, परसेंटेज एरर। तो डेल्टा एच डिवाइडेड बाई एच कैसे निकालेंगे, अब देखो ये जो इसका तो वॉल्यूम सेम होगा ना, जितना लेवल नीचे आया वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो वॉल्यूम तो वाटर का ये जो एरिया कैपिटल ए इंटू डेल्टा एच, और यहाँ से क्योंकि ये जो लेवल है यहाँ से इनिशियल लेवल दोनों सेम लेवल पे थे, इस लेवल पे तो सेम लेवल पे थे, जैसे ये इसका वॉल्यूम नीचे आया, कितना वॉल्यूम नीचे आया, कैपिटल ए इंटू डेल्टा एच, तो इसका कितना वॉल्यूम ऊपर जाएगा फिर, स्मॉल ए इंटू स्मॉल एच, तो कैपिटल ए इंटू डेल्टा एच इक्वल्स टू स्मॉल ए इंटू स्मॉल एच। तो यहाँ से डेल्टा एच डिवाइडेड बाई एच कितना आया, ए वाई कैपिटल ए, तो परसेंटेज एरर कितना आएगा, परसेंटेज एरर ए वाई स्मॉल ए क्या है 1/500, ठीक है, तो परसेंटेज एरर कितना है 1/500 मल्टीप्लाइड बाई 100 इंटू जीरो, कितना आया 0.2, तो कितना परसेंटेज एरर हुआ 0.2% का एरर, ठीक है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गेट 1996 का क्वेश्चन है, ठीक है, कह रहा है कि मरकरी मैनोमीटर है यूज टू मेजर द स्टैटिक प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए वाटर, ठीक है, ये वाटर है, ठीक है, और ये मैनोमीटर है, इसमें यहाँ ये पॉइंट है, ठीक है। द लेवल डिफरेंस ऑफ मरकरी इन 2 लिम्स, ठीक है, इन दोनों जो ये 2 लिम्ब है इनका लेवल डिफरेंस 10 mm दे रखा है, ठीक है, यहाँ से देखो मेजर करोगे 10 mm। द गेज प्रेशर एट दैट पॉइंट, ठीक है, उसने यहाँ पर इस पॉइंट पे गेज प्रेशर पूछा हुआ है, ठीक है। तो मैं कहते हूँ यहाँ पर जो लेवल है ए, ये मैंने बी और सी। अब आपको पता है कि एट इन द सेम फ्लूइड और एट ए सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स का जो फंडामेंटल लॉ क्या कहता है कि एट द सेम इन द सेम फ्लूइड एट द सेम प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन, जो प्रेशर इंटेंसिटी होती है एट दैट पॉइंट इन इज सेम, ठीक है, प्रेशर सेम होगा इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, अगर फ्लूइड भी मैनोमेट्रिक जो फ्लूइड है वो सेम होना चाहिए, ठीक है, सेम फ्लूइड है मैनोमेट्रिक
और सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है, कैसे होगा? देखो यहाँ पर पता है कि अब यहाँ पर जितना प्रेशर है, मान लो यहाँ प्रेशर पी ए है, और अब आपको पता है हॉरिजॉन्टल नीचे डायरेक्शन में जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज होता है। प्रेशर इंक्रीज होगा तो कितना इंक्रीज होगा? इतनी हाइट इंक्रीज होगी, ठीक है। इतनी हाइट इंक्रीज होने पर आपको पता है कि जो इसमें स्टैटिक फ्लूइड है, स्टैटिक फ्लूइड में केवल कौन सा फोर्स? एक ग्रेविटी ही जो बॉडी फोर्स लग रहा है, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं है, केवल एक ग्रेविटी ही बॉडी फोर्स है, ठीक है। तो वो कौन सा फोर्स देता है? रो जी एच, जिसमें एच क्या है? हाइट। तो ये हाइट है, ठीक है। इतना हाइट से इंक्रीज करेगा प्रेशर, आप नीचे जाते हैं प्रेशर इंक्रीज होगा। और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हाइट तो चेंज हो नहीं रही है, सेम हाइट है। और फिर जैसे ही ऊपर जाओगे तो हाइट डिक्रीज होगी, प्रेशर ऊपर जाने पर क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो जितना नीचे है ऊपर उतना ऊपर गए तो प्रेशर जितना लेवल का है उतना ही रहेगा। तो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे और सेम फ्लूइड है, क्योंकि देखो रो जी आता है, डेंसिटी आती है, डेंसिटी इस फ्लूइड की सेम है क्योंकि मरकरी ही पूरे फ्लूइड है, ठीक है। तो यहाँ पर जितना प्रेशर है यहाँ पर उतना प्रेशर होगा, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर प्रेशर निकालूँ और यहाँ पर प्रेशर निकाल दूँ, ठीक है, और दोनों को इक्वल कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमको निकालना प्रेशर कहाँ पर है? इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे निकालना है। कौन सा प्रेशर निकालना है? गेज प्रेशर निकालना है। अब गेज प्रेशर आपको पता है, गेज प्रेशर क्या होता है? एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है? एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है? गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, समझिए। देखो एक लेवल होता है जिस यहाँ से हाइट पे एक लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। ये जीरो लेवल होता है, ठीक है। आपको कहते हो कि जब आप हाइट पे जाते हो, हमने जो सी लेवल जो होता है, सी लेवल से आप वो नापते हो ना कितनी हाइट पे है, कितनी हाइट पर हम हैं, ठीक है। और जैसे एवरेस्ट है तो वो कितनी हाइट पे है, सी लेवल से कितनी हाइट पे है। हम एक क्या कहते हैं, वो प्लेन मान लेते हैं जहाँ से जिसकी सारी हम हाइट नापते हैं, ठीक है। वही हाइट यहाँ पर है, सी लेवल। तो यहाँ से ये मान लो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और इसके यहाँ से अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से फिर हम कोई प्रेशर नापते हैं तो वो होता है गेज प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड कर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड नहीं करा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमने नापा तो वो गेज प्रेशर हो गया। अब एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है? जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी उसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो वो एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाता है। तो यहाँ पे जो सीपा आएगा ना प्रेशर, वो एब्सोल्यूट प्रेशर आएगा, क्योंकि इसमें एटमॉस्फेरिक पहले से ऐड है। हमारे वातावरण में एटमॉस्फेयर तो प्रेशर हम पे लगा ही रहा है पहले से ही। तो जो इस पे, क्योंकि यहाँ पर कोई फ्री सरफेस नहीं है, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसमें पहले से ऐड है, तो यहाँ पे जो सी पे जो प्रेशर आएगा ना वो एब्सोल्यूट प्रेशर ही आएगा। एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब पी एटमॉस्फेयर प्लस पी गेज प्रेशर, पर हमको क्या निकालना है? सी पर पी गेज प्रेशर निकालना है। तो सी पे एब्सोल्यूट प्रेशर आएगा। चलो देखते हैं क्या होता है। तो सी पे एब्सोल्यूट प्रेशर निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए पे और बी पे दोनों पे प्रेशर निकाल के इक्वल करेंगे। तो प्रेशर पे ए पे प्रेशर कितना आएगा? ए पे प्रेशर कितना आएगा? जो ए पे प्रेशर आएगा वो भी कौन सा प्रेशर आएगा? एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। ध्यान रखना, पी सी एब्सोल्यूट प्रेशर है, प्लस पी सी प्लस रो जी एच, हाइट नीचे जाते हैं प्रेशर इंक्रीज होता है, तो पी सी प्लस रो जी एच। तो रो कितना है? डेंसिटी कौन सी है? वाटर। तो वाटर की डेंसिटी 10⁻3, जी कितना है? 9.81। हाइट कितनी है? देखो हाइट ये जितना ये लेवल पे है ना उतना ये लेवल पे 10 mm की हाइट है, ठीक है। 10 × 10⁻³ पी ए पे निकल गया। पी बी पे निकालते हैं प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर आएगा, ठीक है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर आएगा तो यहाँ पर देखो ये फ्री सरफेस है, तो यहाँ पर क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहा होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहा होगा, तो पी एटमॉस्फेयर प्लस ये कितना है? रो जी एच। रो कितना है? डेंसिटी, ये मरकरी है, मरकरी की डेंसिटी 13,600 होती है, 13,600 9 जी 9.81। हाइट कितनी है? 10 mm, 10⁻³ दोनों को इक्वल कर दो क्योंकि सेम प्लेन पर है और सेम फूड है। पी एच इक्वल्स टू पी बी, तो पी सी, ठीक है। पी सी देखो, पी सी क्या है? एब्सोल्यूट प्रेशर है। तो मैं इसका गेज प्रेशर बताता हूँ, गेज निकालता हूँ। गेज तो पी सी को हम क्या लिख सकते हैं? पी गेज प्लस पी एटमॉस्फेयर लिख सकते हैं। तो इक्वल्स प्लस 10⁻³ 9.81 कितना आ गया? इसको सोल्व करो, कितना आया? 10⁻³ 9.81, ठीक है। कितना आया? 10⁻³ से 10⁻³ कट गया, 98.1 इज इक्वल्स टू पी एच इक्वल टू पी बी कर दिया, तो पी एटमॉस्फेयर यहाँ आ गया, प्लस इसको मल्टीप्लाई करो 13,600, तो 13.6 × 9.81, ठीक है। कितना आया? तो ये आया 133.416,
ठीक है 13.6 इंटू 9.81, तो ये आ गया, ठीक है इतना आ गया। ठीक है अब देखो पी एटमॉस्फेयर से पी एटमॉस्फेयर कट गया, तो पी गेज कितना आया, ठीक है इसको माइनस करो, कितना किसको माइनस करना है 98.1 को, कितना आया 1236 कितना आया 1236 पास्कल। तो पी गेज प्रेशर कितना आ गया 8.C 1236 पास्कल आ गया, समझ गए। देखो क्योंकि जो भी यहाँ पर हम प्रेशर निकालते हैं ना वो एब्सोल्यूट प्रेशर ही निकल के आता है अंदर, जितना भी प्रेशर निकल गया एब्सोल्यूट प्रेशर ही निकल के आता है, गेज प्रेशर निकल के नहीं आता है। ठीक है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गेट 1995 क्वेश्चन है, कह रहा कि द फोर्स एफ नीडेड टू सपोर्ट द लिक्विड डेंसिटी एंड द वेसल, जो ये वेसल इसके ऊपर ये कोई पिस्टन है, ठीक है ये पिस्टन है, ये वेसल है और ये लिक्विड है। ठीक है तो हमसे पूछा कि जो फोर्स एफ है ये निकालना है कि ये जो फोर्स एफ कितना चाहिए इस लिक्विड को और इस वेसल को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है इसको रोकने के लिए। फ्रिक्शन लेस पिस्टन है तो फ्रिक्शन फोर्स तो इसमें लगने वाला नहीं है। अब जितना ये जो लिक्विड है और ये जो वेसल है इसको रोकने के लिए, इसको लगाने के लिए हमको फोर्स चाहिए, तो यहाँ पर फोर्स तो कांस्टेंट होगा पूरे एरिया में, तो यहाँ प्रेशर निकाल लें इस पॉइंट पे। ठीक है इस पॉइंट पे प्रेशर निकाल लेंगे और एरिया हमको दे रखा है, ठीक है कितना एरिया है फ्रिक्शनलेस पिस्टन ऑफ एरिया कैपिटल ए एरिया दे रखा है। यहाँ प्रेशर निकाल देते हैं, कितना प्रेशर है, ये जो लिक्विड है कितना प्रेशर लगा रहा है क्योंकि, ठीक है और जो ये वेसल है इसने सपोर्ट कर रखा है लिक्विड ने, ठीक है जितना ये लगाएगा उतना यहाँ पर इस पाएगा। तो प्रेशर निकालते हैं कितना लिक्विड प्रेशर लगा रहा है इस पिस्टन पर, तो कितना लगा रहा है, देखो यहाँ पर प्रेशर पी ए, मैंने पी ए मान लिया कितना है, पी एच टू कितना है। अब देखो ये ऊपर एटमॉस्फेरिक से खुला हुआ है तो मान लें यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगेगा, ठीक है लगेगा। तो पी एटमॉस्फेयर प्लस यहाँ से यहाँ तक कितनी हाइट है, देखो हाइट पे डिपेंड कर रहा है और कोई चीज़ की डिपेंड नहीं करता है, केवल हाइट और डेंसिटी और अब डेंसिटी लिक्विड तो सेम है वो, ठीक है तो कितना डेंसिटी दे रखा है, रो दे रखा है, तो रो जी और कैपिटल एच, जो कितना हाइट है एच से ये हाइट, इसका कोई मतलब ही नहीं, डेंसिटी सेम है, डेंसिटी अलग अलग होता फ्लूइड जो होता है वो अलग अलग होता तब तो बात भी थी, फ्लूइड सेम है ऊपर से नीचे तक, तो एच हाइट हो गई, तो पी एटमॉस्फेयर प्लस रो जी एच। ठीक है अब क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर पी अगर आप आंसर देखोगे ना तो एटमॉस्फेयर प्रेशर नहीं दे रहा, तो उसने मान लिया कि जीरो मान लिया, ठीक है जीरो क्या मान लिया, तो मतलब कि उसने क्या मान लिया, अब पी ए क्या होता है, ठीक है उसने एटमॉस्फेयर प्रेशर को हटा दिया। तो यहाँ पर अगर मैं पी ए की बात करूँ तो कितना आ गया फिर रो जी एच। अब यहाँ पर फोर्स क्या होगा पी इंटू ए, प्रेशर इंटू एरिया, तो प्रेशर कितना है रो जी एच और एरिया कितना है ए। ठीक है फोर्स क्या होता है नॉर्मल फोर्स, प्रेशर क्या होता है नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है क्योंकि फोर्स तो वैसे किसी भी डायरेक्शन में, पर जो नॉर्मल फोर्स लगता है उसी को प्रेशर कहते हैं। तो हमेशा प्रेशर इज नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, जैसे नॉर्मल स्ट्रेस होता है वैसे, तो नॉर्मल स्ट्रेस को हम कहते हैं प्रेशर। एक तो टेंजेंशियल होता है नॉर्मल स्ट्रेस, तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है प्रेशर, तो नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया यहाँ पर। ठीक है तो फोर्स यहाँ से निकल गया, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा रो जी एच ए। अब ये आप कन्फ्यूजन करोगे यार एच लूँ ये लूँ, ठीक है तो डेंस फ्लूइड सेम है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है और यहाँ पर एटमॉस्फेयर प्रेशर, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दे रखा था एटमॉस्फेयर प्रेशर, उसने मान लिया कि नहीं है, ठीक है या फिर उसने कह दिया कि गेज प्रेशर है, ठीक है गेज प्रेशर मान लिया उसने। ठीक है गेज प्रेशर क्या होता है जो पी ए है ये एब्सोल्यूट प्रेशर है। इंजीनियरिंग जब हम क्वेश्चन करते हैं, अब आप क्वेश्चन करोगे एटमॉस्फेयर प्रेशर तो हम पे लग ही रहा है, उसको तो काउंट करोगे ही नहीं, करोगे ही, ठीक है। पर जो मैनोमीटर होता है ना वो हमको गेज प्रेशर देता है, वो एब्सोल्यूट प्रेशर नहीं देता है। जो मैनोमीटर लगाते हैं उसमें गेज प्रेशर नहीं देता है, वो हमको गेज प्रेशर देता है, एब्सोल्यूट प्रेशर नहीं देता। पर हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या इंजीनियरिंग की डिजाइन में, तो एटमॉस्फेयर प्रेशर तो लगाएंगे ही उसे, क्योंकि वो तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो प्रेशर दे ही रहा है एटमॉस्फेयर, और जो प्रेशर है वो एक्स्ट्रा वो और दूसरी जगह से आ रहा है, तो यहाँ पर उसने एटमॉस्फेयर प्रेशर हटा दिया। ठीक है हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं नया क्वेश्चन। गेट का क्वेश्चन है 1997 का। ठीक है द रिफर टू द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ गैस ए इन द बल्ब पूछा हुआ है। ठीक है जो बल्ब है ये जो एब्सोल्यूट प्रेशर यहाँ पर पीएम से पूछा हुआ है। ठीक है अब आपको पता है इन द सेम फ्लूइड और एट द सेम प्लेन जो प्रेशर होता है हॉरिजॉन्टल जो प्रेशर होता है
इन द सेम प्लेन कांस्टेंट होता है, ठीक है, इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन और सेम फ्लूइड में कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये मरकरी है, तो यहाँ पर जितना प्रेशर होगा उतना प्रेशर इस पॉइंट पर होगा, ठीक है। मतलब प्रेशर एट डी और प्रेशर एट ई इक्वल होंगे, मतलब प्रेशर एट डी और एट प्रेशर एट ई इक्वल होंगे, ठीक है। तो प्रेशर जो डी पे प्रेशर वो निकालें तो कितना आएगा डी पे प्रेशर, देखो प्रेशर डी पे कितना आएगा, ऊपर से शुरुआत करें एब्सोल्यूट प्रेशर, नीचे आता है प्रेशर इंक्रीज होता है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर पी ए प्लस, और ये हाइट कितनी है 10, 5, 17 सेंटीमीटर, ये क्या है वाटर लेवल, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर और जी और हाइट, ठीक है, कितनी है 17 सेंटीमीटर मतलब 0.017 मीटर, ये तो पी डी पे आ गया। और फिर पी पे प्रेशर निकालते हैं, ठीक है। पी पे प्रेशर क्या होगा, देखो यहाँ पर जो डी पे प्रेशर निकला है वो एब्सोल्यूट प्रेशर निकला है, ठीक है। तो जो पी पे प्रेशर निकालेंगे वो भी एब्सोल्यूट निकालेंगे, तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेशर हम काउंट करेंगे, तो पी एटमॉस्फेयर प्लस, देखो ये क्या है वाटर है, ठीक है, ये वाटर है, वाटर की कितनी हाइट है 5 सेंटीमीटर, तो रो जी एच, तो रो डेंसिटी ऑफ वाटर जी कितनी हाइट है 0.50 मीटर, प्लस ये क्या है मरकरी, तो मरकरी कितनी हाइट है 2 सेंटीमीटर, तो डेंसिटी ऑफ मरकरी और जी और कितनी हाइट है 0.02 मीटर, ठीक है। तो प्रेशर एट डी और प्रेशर एट ई इक्वल होंगे, तो प्रेशर एट ए प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर जी और ये 0.17 इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर प्लस रो डब्लू, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर, ठीक है, रो डब्लू जी 0.05 प्लस रो एच जी और 0.02, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, कितना होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये होगा देखो पी ए हमको निकालना है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितना लूँगा रो जी एच, ठीक है। डेंसिटी तो मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ रो जी एच ले रहा हूँ, ठीक है। तो 760 mm ऑफ एच जी ले रहा हूँ, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ मरकरी और जी, ठीक है, और हाइट 0.76, क्योंकि मैंने यहाँ जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया है वो रो जी एच लिया है, ठीक है। मतलब कि आपको पता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 760 mm ऑफ एच जी होता है, ये भी होता है ना, ये भी होता है, और 101.325 किलो पास्कल या 1.01 बार, ठीक है। क्योंकि हमको यहाँ पर आंसर में ना मरकरी के कॉलम के रूप में निकालना है, ठीक है, मरकरी के कॉलम के रूप में निकालना है, कितना कॉलम है मरकरी का, ठीक है, कितनी हाइट है मरकरी के कॉलम की, उसके रूप में mm ऑफ एच जी में निकालना है हमको। तो मैंने इसलिए यहाँ पर जो पी एटमॉस्फेयर लिया है वो भी mm ऑफ एच जी के रूप में लिया है, मतलब कि डेंसिटी ऑफ मरकरी रो जी और हाइट कितना mm कितना जाता है 760 mm जाता है, तो 0.76 ले लिया मीटर में, ठीक है। और देखो रो डब्लू जी ये इस साइड ले गया और ये मैंने यहाँ रख दिया रो एच जी 0.02 प्लस रो डब्लू जी मैंने कॉमन ले लिया, रो डब्लू जी कॉमन ले लिया, तो 0.05 माइनस 0.17, ठीक है। और यहाँ से मैंने रो एच जी ये कॉमन ले लिया, तो 0.76 प्लस 0.02, ठीक है। तो रो डब्लू जी तो 0.17, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये माइनस में हो गया, माइनस कितना हो गया 0.12, ठीक है। और ये कितना हो गया, डेंसिटी ऑफ मरकरी कितना होता है, डेंसिटी ऑफ मरकरी बताओ 13,600, ठीक है। जी कितनी 9.81, और ये कितना हो गया 6 2 8 7 0.78 माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³ 9.81, और ये क्या हो गया 0.12, ठीक है। सॉल्व करो कितना आया 13,600, ठीक है, 0.78 माइनस, ठीक है,
कितना आया, एब्सोल्यूट प्रेशर कितना आ गया 102,887.28 पास्कल आ गया। ठीक है, इतने पास्कल। पर हमको निकालना किस में है, मरकरी के कॉलम के रूप में निकालना है। कितने एम ऑफ एच जी आया, तो पी ए एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा, रो डेंसिटी ऑफ मरकरी जी और हाइट ऑफ मरकरी कॉलम, कितना मरकरी को, ठीक है 102,887.28। ठीक है, तो यहाँ से कितना हाइट ऑफ मरकरी कॉलम आएगा, देखो 102,887.28 डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ मरकरी कितना होता है 13,600 9.81, तो कितना आया डिवाइड बाई 13,600 कितना आया 771 mm ऑफ एच जी। ठीक है, तो हाइट ऑफ मरकरी कॉलम कितना है 771 mm ऑफ एच जी। ठीक है।